हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल को। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहे होंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट होते हैं ए और एन, और डेफिनेट में आता है द आर्टिकल। इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि आप जो आर्टिकल जो होते हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और कैसे क्या उनका प्रयोग होता है। तो पहले उनको देखते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जैसे शी इज़ ए स्टूडेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो नाउन है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग स्टूडेंट के नाउन के पहले किया हुआ है। एक और एग्जांपल है, शी इज़ डैश एक्सीलेंट। यहाँ पे काफ़ी बच्चे इसको एक्सीलेंट को देख के एन आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं, पर वो गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो नाउन के पहले तो होता ही है, पर जो यहाँ पे जो एक्सीलेंट है वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। मतलब इसको देखते हैं, जैसे शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट आपको पता है नाउन है, जो एक्सेलेंट है एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताए। जो यहाँ पे एक्सेलेंट स्टूडेंट, मतलब जो एक्सेलेंट स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो किस टाइप का स्टूडेंट है, बहुत ही शानदार। जो एक्सेलेंट जो एडजेक्टिव है वो स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो आर्टिकल जो लगेगा वो किसके आगे लगेगा, एडजेक्टिव के पहले लगेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये जो आर्टिकल एन का यूज़ किया हुआ है। थर्ड पॉइंट, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। अब ये भी देखते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये तीन देखो। एक्सीलेंट जो है एडजेक्टिव वो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आ गया है, देख रहे हो यहाँ पे, ये वेरी एडवर्ब है यहाँ पे, तो ये इसके एडजेक्टिव के पहले आ गया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, वेरी एक्सीलेंट की विशेषता बता रहा है, और जो एक्सीलेंट वो इस नाउन स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है। तो मतलब जो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर जो आर्टिकल जो लगता है वो किसके आगे लगता है, वो लगता है एडवर्ब के पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिकल ए का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आर्टिकल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इनकी जो डेफिनेशन है और कैसे इनडेफिनेट और डेफिनेट में इनको डिवाइड कर रखा है, अब उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, व्हेन द लिसनर रीडर, लिसनर या रीडर यानी जो पढ़ रहा है या फिर जो सुन रहा है, अगर वो उसको मतलब कि नहीं पता होता कि मतलब किसके पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ द। व्हेन द लिसनर रीडर नोज द नाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड, इसका मतलब कि यहाँ पे जो पढ़ रहा है या फिर जो सुन रहा है उसको पता चलता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब हम इसके अंदर एक और तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है, जैसे कि अ नाउन बिकम्स इनडेफिनेट व्हेन इट इज़ वन ऑफ मैनी। अगर वो कईयों में से एक है तो जो आर्टिकल वो जो नाउन किस टाइप की हो जाती है, इनडेफिनेट नाउन बन जाती है। और यहाँ पर अ नाउन बिकम्स डेफिनेट व्हेन इट इज़ ओनली वन। वो जब पर्टिकुलर हो तो वो नाउन क्या बन जाती है, डेफिनेट होते हैं, जैसे वो सिर्फ अकेली ही है। अब इसके अंदर जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो दो आपको पता ही है, ए और एन होते हैं, और ये दोनों मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर ए का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है। अब उन दोनों को भी देखते हैं। ए, व्हेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए नाउन और द एडजेक्टिव विद अ नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसके अंदर अगर जो इसके जो जहाँ पे कोई नाउन है, नाउन के पहले आए हुए एडजेक्टिव उसमें से ध्वनि कॉन्सोनेंट वाली साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। जो व्यंजन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और जो व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग घ ढ। यहाँ पे ये जो 6 व्यंजन, मतलब 5 यहाँ पे व्यंजन मैंने मतलब काफ़ी होते हैं, मतलब इस टाइप के जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो अगर इनमें से अगर कोई साउंड आ रही है तो वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा।
अब बात आती है एन की। एन अगर मतलब जो नाउन है और नाउन के पहले या फिर नाउन या नाउन के पहले हुए आए एडजेक्टिव में से अगर वोवल साउंड आ रही हो तो वहाँ पे वोवल साउंड स्वर की साउंड जैसे कि ये दे रखी है ए आ ई ऊ, इनमें से अगर कोई भी साउंड आ रही है तो उसकी वहाँ पे उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। इस आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं। जैसे कि एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के अंदर ए की साउंड आ रही है यानी स्वर साउंड आ रही है, इसलिए हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ए यूनियन। यूनियन में यह यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया हुआ है। ए 1 रुपी नोट। इसके अंदर जो है आर्टिकल 1 के पहले लगा हुआ है और 1 में वह यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इसको देखते हैं। ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी ये की साउंड आ रही है यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद में आता है ए ईयर। ईयर में भी किसकी साउंड आ रही है? ये की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन में ए की साउंड आ रही है, ए यानी स्वर साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे इसके पहले। अब कुछ एक्सेप्शन हैं उनके बारे में भी देखते हैं। अब जो पॉइंट है उसको देखते हैं। जनरली आर्टिकल ए और एन आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, but these article can be used with some uncountable noun which are made particular by the use of some adjective। जो मोस्टली जो होते हैं आर्टिकल ए और एन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, पर वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं, पर उसके लिए हमें उनको कुछ पर्टिकुलर करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक एग्जांपल दे रखा है, उसको देखते हैं। एग्जांपल, ए नॉलेज इज़ पावर। ए नॉलेज इज़ पावर, यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो नॉलेज है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में या किस की नॉलेज है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंटेबल मतलब कि एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। डॉक्टर राहुल हैज़ ए साउंड नॉलेज ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। इसमें हम पर्टिकुलर कर रहे हैं कि जो डॉक्टर राहुल है उसको किसकी नॉलेज है? उसको नॉलेज तो है किसकी? वो साउंड की। साउंड में किसकी? मैकाट्रॉनिक्स। वो काफ़ी पर्टिकुलर हो गए। इसी तरीके से ये कुछ अनकाउंटेबल्स नाउन हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पावर, लाइफ, फ्यूल, फूड। इनको भी इस तरीके से यूज़ किया जा सकता इनको कुछ पर्टिकुलर बना के एडजेक्टिव, मतलब इसमें कोई एडजेक्टिव यूज़ करके इसको पर्टिकुलर बना के हम इसको इन्हीं की तरह यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं में मतलब यूज़ कर सकते हैं और आर्टिकल ए और एन इसमें लगेंगे। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनके बाद आर्टिकल नहीं लगता, वो उसमें सिर्फ नंबर ही होते हैं और नंबर मतलब एम्फेसिस करते हैं या फिर उस पर स्ट्रेस देते हैं। जस्ट, ओनली, अंडर, ओवर, इवन, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनके बाद हमेशा नंबर ही आता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यह बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इनके बाद कभी नंबर मतलब आर्टिकल नहीं आता है। जैसे एग्जांपल है, ओवर 1,000 प्रोटेस्टर वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहाँ पे ये ओवर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद आर्टिकल ए का यूज़ कर रखा है, पर ये गलत है। यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह हमें 1 का यूज़ करना पड़ेगा। 1 क्योंकि ये स्ट्रेस दे रहा है, मतलब बिल्कुल बता रहा है कि आप ओवर 1,000 प्रोटेस्टेड, मतलब नंबर के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं। आई हैव जस्ट अ कार। यहाँ पे ये नंबर पे एम्फसाइज कर रहा है, यहाँ पे, इसलिए हमें आर्टिकल 1 का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, 1 का यूज़ करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। 1। अब बात करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल द, और या फिर डेफिनेट आर्टिकल बोल सकते हैं, जिसमें जो रिलेशनल और जो पढ़ने वाला और या फिर जो सुन रहा है
और उसको पता होता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करी हुई है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, उसको देखते हैं। द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। जैसे पूरे रूम में सब ने कुछ अलग अलग ड्रेसें पहन रखी है, पर जो वाइट शर्ट में है ना वो मतलब काफ़ी डिफरेंट है, और मतलब पता चल रहा है कि वाइट शर्ट वाला बंदा अलग है सबसे। तो इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि जो मैन है जो वाइट शर्ट में है वो मेरा भाई है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। जैसे कि जो कोई कोई लड़का है वो गेट के पास खड़ा है, मतलब बाकी सब कहीं भी हो, पर वो हमने सिर्फ उस बंदे को पर्टिकुलर फोकस किया है कि जो गेट के पास जो बंदा खड़ा है वो क्या है, वो मेरा भाई है। आपको समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल द के कुछ पर्टिकुलर यूजेस हैं, अब उनको देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, कहाँ पे नदियों के नाम के आगे द आता है, कैनाल्स के आगे, डैम्स के आगे, ओशन के आगे, सी के आगे, और बेस के आगे, गुल्फ के आगे, या फिर किसी माउंटेन रेंजेस के आगे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ये इसको आर्टिकल द का यूज़ किसी मतलब कि माउंटेन के नाम के आगे नहीं आएगा, माउंटेन रेंजेस की बात करी है। जैसे यहाँ पे जो अरावली है, अरावली द अरावली यूज़ किया जाता है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी माउंटेन के रेंज है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल द आएगा उसके आगे, द अरावली। सेकंड जो पॉइंट है उसको देखते हैं, नेम्स ऑफ होली बुक्स के, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के आगे द हिंदुस्तान टाइम्स भी ऐसे यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर के आगे। होली बुक्स द गीता, भगवद गीता, ऐसे यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लेन्स, शिप्स, किसी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के आगे उसके नाम के आगे भी यूज़ किया जाता है, और एक्सेट्रा कुछ इस टाइप के। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज एंड स्टेट्स, कुछ कंट्रीज और स्टेट्स के आगे भी आर्टिकल द लगता है, जैसे कि द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड, द यूएई, द पंजाब। इसके अंदर द स्टेट्स के आगे ये कुछ एक्सेप्शन है, ये जो द पंजाब वाला ये एक्सेप्शन है, स्टेट्स के आगे नहीं लगता पर इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, बिफोर द नेम्स ऑफ कैलेशियल ऑब्जेक्ट, यानी आकाशीय जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट के आगे भी द लगता है, आर्टिकल द लगता है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ। और इसमें भी कुछ और चीज़ों के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द आर्टिकल द बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन द नाउन स्टैंड फॉर द होल कम्युनिटी। आर्टिकल द जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, द पुअर। यहाँ पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पुअर आपको दिख रहा होगा, द पुअर, मतलब सुन रहा होगा द पुअर। तो इसमें जो द पुअर जो आदमी बोल रहा है वो सिर्फ एक पुअर को नहीं बता रहा है, वो पूरी जो पुअर जो कम्युनिटी है उसकी जो पूरी कम्युनिटी को डिफाइन, मतलब उसके बारे में जो भी बात बोलेगा वो पूरी कम्युनिटी के लिए बोल रहा है। जैसे इसके लिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, उसको भी देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है उनको देखते हैं, जैसे कि द टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द टाइगर यानी पूरी टाइगर की जो पूरी कम्युनिटी है उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, ना कि किसी एक टाइगर की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल उसको भी देखते हैं, एक एग्जाम्पल और है उसको देखते हैं, सचिन प्लेज द गिटार वेरी वेल। यहाँ पर वो किसी एक गिटार को नहीं, वो मतलब सभी गिटार की बात कर रहा है कि वो मतलब गिटार को बहुत ही, पूरी गिटार की कम्युनिटी मतलब किसी भी गिटार को बढ़िया बजा, मतलब किसी गिटार को बजा सकता है वो, इतना मतलब कहने की बात ये है कि वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है, ना किसी पर्टिकुलर गिटार के बारे में बताया हुआ है कि वो वाला गिटार या फिर दूसरे नंबर पे जो गिटार रखा है उसको ही अच्छा बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन परचेज ए या द गिटार यस्टरडे। अब यहाँ पे जो है वो पूरी कम्युनिटी की बात नहीं करी हुई है, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कौन सा, आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि वो उसने पूरी गिटार कम्युनिटी मतलब जो पूरी सब सारी गिटारों को थोड़ी ना खरीद लिया, उसने किसी एक गिटार को खरीदा हुआ है, मतलब खरीदा है, तो इसलिए वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा, ना कि आर्टिकल द का।